हर हर महादेव। शिव आज भी हमारे गुरु है, आदि गुरु शिव। जय जगन्नाथ। वत्स, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है। इस धरा पर उत्तम जीवन कैसे जिया जाए। उत्तम शरीर में, स्वस्थ शरीर में उत्तम मन का वास होता है। आपका मन उत्तम है तो आपका सब कुछ उत्तम है। सबसे पहली बात तो इस धरा पर जब मैं देखता हूं तो कई आदमी, कई व्यक्ति ऐसे परेशान होते हैं अपना काम को लेके, आपका अपना दिनचर्या को लेके, अपना स्वास्थ्य को लेके। क्या कारण है? इसका एकमात्र कारण ये है कि वो समय के साथ चल नहीं पा रहे हैं। वो अपना समय के परिस्थिति को समझ नहीं पा रहे हैं। इसको समझने के लिए आपको इस पर ध्यान देना होगा। जैसे हमारा काल है, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। जो समय के साथ आता है, समय के साथ बीतता चला जाता है। वो समय का 3 विभाजन है। भूतकाल में आपका ऐसा पल आया होगा जो सुख का भी पल आया होगा, दुख का भी पल आया होगा। सुख का पल को याद करोगे तो आपको वर्तमान को छोड़ के सुख का पल याद करके आप रोमांचित होंगे। क्या होगा उससे कि आप वर्तमान को नहीं जी रहे हैं, भूतकाल के आप समय को जी के रोमांचित हो रहे हैं। भूतकाल में ऐसा भी दुख की घड़ी आया होगा जो आपको दुख देने वाला था। आप उसको याद करेंगे तो आप दुखी होंगे। वो पल जो आपको वर्तमान में जीना चाहिए, आप भूतकाल की दिनों को याद करके आप वर्तमान को छोड़ रहे हैं। सबसे पहला कारण तो आपको ये भूतकाल का मीठी, कड़वा, ये सब चीज को छोड़ के वर्तमान में आपको सोचना है कि वर्तमान को हम कैसे पकड़े रखें, वर्तमान में हम कैसे अपने आप को अपडेट रखें, कैसे समय के साथ जिए। वर्तमान में आप परिस्थिति को देख के व्यक्ति किस प्रकार से आगे बढ़ रहे हैं, कंपटीशन ना करें, आदमियों को प्रोत्साहन दें, अपने आप को उस मुताबिक ढालने की कोशिश कीजिए। वर्तमान आपका सुदृढ़ होगा, सुंदर होगा, स्वस्थ होगा। कहने का तात्पर्य ये है, आप भूतकाल को छोड़कर भविष्य की चिंता करें, वर्तमान की चिंता करें। भविष्य को किसने देखा? भविष्य की चिंता छोड़ दें। भविष्य काल आपको एक मीठी और सुनहरा एक लालच ही दे सकता है, जो कि लालच आदमियों का सबसे बड़ा कमजोरी है। लालच से आदमी पथ भ्रमित हो जाता है। लालच को आपको त्यागना पड़ेगा। हमारे धर्मशास्त्र में, सनातन धर्म के शास्त्रों में, जैसे गीता का ज्ञान, हमारे श्री कृष्ण जो आत्मा का समुद्र है, उसने वो गीता का ज्ञान कम से कम आपको इस जीवन में 3 से 4 बार पूरा गीता, भागवत गीता को आपको अनुसरण करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। आपका वर्तमान में उसको लेके चलना चाहिए। आप श्री कृष्ण इस दुनिया का अभी तक का सबसे मोटिवेशनल आदमी था, जिसने धर्म युद्ध के लिए ऐसा मोटिवेट किया श्री अर्जुन को कि वो युद्ध जीता, धर्मी युद्ध जीता और धर्म की स्थापना की इस कलयुग में। ये भागवत गीता, श्रीमद् भागवत गीता, मैं ये नहीं बोलूंगा किसी प्रकाशन का लें, लेकिन जो सही है, जो उचित लगे पुस्तकालय से, आप इसका वर्तमान में जीते हुए कम से कम जीवन में 3 से 4 बार, कहा जाता है कि इसमें 18 अध्याय है, कम से कम 18 बार अगर यदि पढ़ लेते हैं तो आपको कहीं ये सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि महाराज उत्तम जीवन कैसे जिया जाए। आप ऐसे ही वर्तमान को लेकर चलिए,
साथ ही आपको जो अच्छा किताब लगे पुस्तकालय में जाइए। और दूसरी बात यह है, कई व्यक्ति अपना स्वास्थ्य कारणों से भी उसका मस्तिष्क ठीक नहीं रहता है, वो चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं, परेशान रहते हैं। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। हम खाना भी ना खाते हैं, स्वस्थ खाना खाइए, लाइट भोजन खाइए। सुबह के समय थोड़ा सा हेवी ले, दोपहर को थोड़ा कम, रात को एकदम ना के बराबर। हमारे दादाजी, पूजनीय दादाजी कहा करते थे, सुबह राजा के जैसा भोजन करो, दोपहर को मजदूर जैसा, रात को भूखे सो जाओ। सबसे अच्छा स्वस्थ रहने का सूत्र यही है। तो आप लोग बस समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। अभी का समय में और पुराने जमाने में काफी अंतर है। अभी केमिकल बनाया गया है, छोटी छोटी चीज को, आपका भोजन को अलग रूप देने के लिए, अलग स्वाद में ढालने के लिए आपको उससे बचना पड़ेगा। कहा जाता है कि आदमी को तीन सफेदी से बचना चाहिए: मैदा, नमक, चीनी। आप इसका परित्याग तो नहीं करूंगा, लेकिन जहां तक है आप इससे बचने की कोशिश करें। हमारे दादा लोग के जमाने में वे लोग सरसों का तेल खाते थे, शुद्ध सरसों का तेल, जो पेड़वाने के बाद 1 महीना तक नहीं चलता था। 1 महीना के बाद खराब होने का डर होता था, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव नहीं मिलाया जाता था। प्रिजर्वेटिव एक केमिकल है, वो शुद्ध है। समय से पेड़वाए, खाए। मैं किसी प्रोडक्ट का कुछ बोल नहीं रहा हूं, लेकिन मेरा मन में जो आया मैं देख रहा हूं परिस्थिति के अनुसार। तो यह सब चीज एक उदाहरण है, बाकी आप तो समझ ही रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। खाना खाए स्वस्थ, गर्म खाए, शुद्ध रहिए, हमेशा मन में शांति का अनुभव करे, खुश रहे, किसी भी प्राणी को दुख ना पहुंचाए। किसी का दिल में आप अगर यदि किसी से बात कर रहे हो, चाहे किसी को आप डांटने का सोच रहे हो, पहले उसके जगह पे आपने आपको एक बार रख के देखिए, क्या मैं उसको बोलूंगा? क्या मैं उस जगह पे मैं होता, क्या ये बोलने से सही होता? फिर आप मनन करके, अगर यदि आप किसी को कोई गलती किया उसको समझाइए। नहीं समझ रहा है तो आपने आपको रख के फिर उसको बोलिए, ताकि उसका दिल ना दुखे। डांटना, डपटना, आपने से छोटों बोलना, सिखाना, ये एक समय का जरूरत है। इससे किसी का अगर यदि भलाई हो, डांटने से, चाहे उसको बताने से, आप डांटिए, भलाई कीजिए। आप देखिएगा हमेशा आपका खुशी बढ़ती जाएगा इस जीवन में। कहने का अर्थ है, खुश रहने का सबसे बड़ा कारण हम हैं, स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा कारण हम हैं। आप भला तो जग भला। आप खुश रहिए, दुनिया को खुशी नजर से देखिए, आदमी को खुश रखने का कोशिश कीजिए, अपने आप को उस मौसम में ढालिए, अपने आप को स्वस्थ कीजिए। आप जितना भोजन कर रहे हैं उस अनुसार आप उसको काम भी कीजिए, ताकि आपका शरीर में वो स्फूर्ति बना रहे, वो जो ऊर्जा का रूपांतरण आपका शरीर में हो। आप ऊर्जा अंदर ले रहे हो, ऊर्जा को निकाल ले रहे हो। आपका शरीर का आपका शरीर में कैसे वो रूपांतरित होगा, आपका शरीर कैसे खिलेगा। तो हमेशा दोस्तों, मैं यहीं पे विदा लेता हूँ, मेरे पास टाइम कम है, मेरे को दूसरा जगह जाना है। आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। यही हम परमपिता परमेश्वर से, हम आत्मा पर परमात्मा के सागर श्री कृष्ण से यही आशा करते हैं। हे जगन्नाथ, जय हो। जय जगन्नाथ।